आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पंकज चौधरी जी का आगरा पर आगमन है और सिकंदरा चौराहे की जिम्मेवारी एतमादपुर विधानसभा के सम्मानित कार्यकर्ताओं को दी गई है। हमारे एतमादपुर विधानसभा के देवतुल्य कार्यकर्ता बहुत भारी संख्या में उपस्थित हैं और बहुत ही जोशीला स्वागत माननीय प्रदेश अध्यक्ष का यहाँ किया जाएगा। निश्चित रूप से नए प्रदेश अध्यक्ष हमारे बहुत ऊर्जावान हैं। भारतीय जनता पार्टी कि उत्तर प्रदेश के संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे और 2027 में पहले से अधिक बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हाँ, हरिओम बघेल, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी विधानसभा एतमादपुर। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का प्रथम बार आगमन हो रहा है। माननीय विधायक जी डॉक्टर धर्मपाल जी के नेतृत्व में विधानसभा एतमादपुर के सभी कार्यकर्ता बहुत भव्य तरीके से प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करने के लिए उमड़े हैं। आप ये देख रहे हैं कि एतमादपुर विधानसभा की पूरे कार्यकर्ता एतमादपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर धर्मपाल जी के नेतृत्व में यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करने के लिए आए हैं। कितने कार्यकर्ता यहाँ पर? हजारों कार्यकर्ता यहाँ माननीय विधायक जी के नेतृत्व में यहाँ मौजूद हैं और भव्य एवं जोशीला स्वागत माननीय विधायक जी के नेतृत्व में किया जाएगा। आगमन तो उनका भव्य स्वागत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा हो रहा है। महानगर की ओर से ये स्वागत है। आप देख रहे होंगे कि कितनी बड़ी संख्या में, हजारों हजार की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनकी स्वागत के लिए उमड़ पड़े हैं और सिकंदरा चौराहे से लेकर और ये पूरा पट्टापुरा तक के बीच में कई जगह हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे हैं। जो उनकी लोकप्रियता का प्रतीक है। लगातार 6 बार के सांसद और कभी चुनाव नहीं हारे। 89 में पहली बार पार्षद, 91 में डिप्टी मेयर बने, उसके बाद लगातार सांसद का चुनाव लड़ा। उनकी खूबी है कि जब से उन्होंने राजनीति में कदम रखा है, जो भी चुनाव लड़ा उस चुनाव में विजयी हुए। ऐसे लोकप्रिय नेता को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें अध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया है। मैं उनका गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। पहले सुनील शर्मा, भारतीय जनता पार्टी, बस आगरा। आज क्या कुछ कार्यक्रम? आज नवनियुक्त हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान चौधरी साहब, श्रीमान पंकज चौधरी साहब आए हैं। उनका पहली बार आगरा आगमन हुआ है। उनके स्वागत में हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग, पदाधिकारी, सांसद एवं विधायक, सभी संगठन के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। नगर को मिलने वाला ये है कि जो हमारा संगठन अभी सोया हुआ पड़ा था कि प्रदेश के अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ था, इसलिए बहुत संगठन सुस्त था। लेकिन मुझे लगता है कि संगठन का चुनाव हो गया है। प्रदेश के अध्यक्ष आज पहली बार आगरा में आए हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जिले में और नगर के अंदर में जो हमारी भाजपाई हैं, जो अभी किसी को कोई काम नहीं था या कह सकते हैं किसी को कोई जिम्मेदारी नहीं मिल पाई थी, वो जिम्मेदारी यहाँ पर मिल पाएगी और वो अपने काम को आगे बढ़ा पाएंगे। जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को 24 घंटे 7 दिन काम करना है, तो कैसे कह सकते हैं कि ये कोई बोल सकता है? नहीं, हम कहते ये हैं कि जो जिम्मेदारी विहीन होकर के काम कर रहे हैं, लेकिन अब जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से काम करेंगे। आज सुबह से 11 बजे लगातार कार्यकर्ता उसके लिए आप सबको बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। जब प्रदेश अध्यक्ष ने घोषणा तो 14 तारीख के बाद पार्लियामेंट चल और पार्लियामेंट में तो मुझे जाना था, हमारे को 3 दिन लगे और 14 तारीख से ही लगातार, चाहे वो पश्चिम क्षेत्र हो, चाहे उत्तर का क्षेत्र हो, वहाँ पर भी जिस प्रकार से कार्यकर्ता होकर आए, हमने भी किसी को निराश होने नहीं दिया। क्योंकि पार्लियामेंट चल रहा था, घर पे जो कार्यकर्ता आते थे तो घर से हमारे छूट जाता था ना, बीच में पार्लियामेंट छोड़ करके आ करके आधा 1 घंटा कार्यकर्ता से मिल करके और फिर मैं पार्लियामेंट जाता। क्योंकि कहीं ना कहीं पश्चिम के लोगों को लगता था कि अध्यक्ष जी को सूरत से है, पश्चिम से ध्यान नहीं देंगे और इसी अपनी पहली यात्रा बाकी बिहारी का दर्शन करके और भरत से शुरू करने का बात किया। और वो दिल्ली रह गए
पश्चिम और पूर्व के कार्यकर्ताओं का आभार प्यार और स्नेह मिला, उसके लिए भी उन कार्यकर्ताओं को मुझे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद देता हूँ कि जो केंद्रीय नेतृत्व ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश का दायित्व मेरे कंधे पे डाला है। मैं आप सबकी तरफ से मैं केंद्रीय नेतृत्व का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और साथ ही साथ आप सबसे क्योंकि बहुत बड़ा दायित्व और बहुत बड़ा पहले तो दुनिया का 8वां देश है और उत्तर प्रदेश में मैं आपकी ताकत को मैं जानता हूँ, आपकी ताकत को मैं शक्ति को मैं सुनता हूँ। ब्रज के कार्यकर्ता कितने भाग का, इसलिए हमें जो दायित्व किया है उस दायित्व को निर्वहन करने के लिए आपका सहयोग मेरे लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि मैं जानता हूँ मैं पार्टी सात बार में कौन सकता हूँ, मैं अपने बल से नहीं बना हूँ, अपने यही कार्यकर्ताओं के सब कार्यकर्ताओं का महत्व और कार्यकर्ताओं की क्षमता मैं बहुत बेहतर तरीके से समझता हूँ। अगर कार्यकर्ता सामने तो संयोग नहीं सकता है, कार्यकर्ता अगर घर बैठ गया तो लाख हम योजना चलाते हैं, लाख हम कार्यक्रम जानते हैं, उस समय को प्राप्त नहीं। इसलिए मैं आप सबको भी आश्वस्त करना चाहता हूँ, मेरे लिए सबसे सर्वोपरि हमारा कार्यकर्ता होगा, हमारा कार्यकर्ता होगा। और मैंने अपने शक्ति भाषण में भी कहा कि अपने कार्यकर्ताओं के लिए हमें जो भी कुछ करना होगा वो मैं निश्चित तौर पर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर देखा रहूंगा। इतना मैं आपको विश्वास दूँ। साथ ही साथ ये भी कहना चाहता कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो होता जो संगठन अगर आदेश करे बैठक बुलाता है उसमें हमको सबको जाना भी चाहिए और संगठन जो काम एग्जीक्यूट करता है, निर्देश देता है, उसको पूरा करने वाला ही भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता है। कोई कार्य करता है आप मुझे देखें, हम सुनते हैं लागू होते बोल पर हत्या में, लेकिन आप सात बार मैं ऐसी हूँ, मेरा काम क्या आपको शायद बहुत से ज्यादा सकते हो, क्योंकि मैं बहुत जोर से सारे काम से करता हूँ और जितना पार्टी का निर्देश होगा उस निर्देश को 100% पूरा करता हूँ। आज उसी का नतीजा है कि बिना कोई लागू किए, बिना कोई गोल बनाए, आज केंद्रीय नेतृत्व ने एक छोटे कार्यकर्ता को इतने बड़े प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त है, उसके अंदर तुम्हें अपने राज्य नेतृत्व बनाई। सब लगातार विपक्ष कर इधर 2011 से लगभग 11 बार सब सकता है और सत्ता और विपक्ष में ज्यादा फर्क होता है। सत्ता के कार्यकर्ताओं को काम करना होता है, विपक्ष के कार्यकर्ताओं को काम करना होता है। इसको भी हमें समझना है। अगर हम सत्ता में है तो जो भारत सरकार हमारी योजना चला रही, भारत सरकार जो हमारा कार्यक्रम चला रही, उत्तर प्रदेश की सरकार की जन कल्याणकारी योजना है, उन योजनाओं को धरातल तक निश्चित तौर पर सबको पहुंचाने का दायित्व निभाना ही चाहिए। ये सत्ता बन के हम कार्य करता है और हमारा भी करता है। कार्यकर्ता काम करता है, अगर उसके ऊपर कोई संकट पड़ता है तो हमें उसके साथ भी कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए, तभी कार्यकर्ता काम करेगा। 2014 जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, अगर आप देखें तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को भी उन्होंने और विकास का विकास पूरे देश में किया है और बिना किसी भेदभाव, बिना किसी भेदभाव, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को उन्होंने मंत्र दिया है। ये केवल नारा नहीं तो मंत्र है। और आप देखें क्योंकि मोदी जी का लक्ष्य है भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाना, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है,
और उसके लिए जब तक देश का सभी कोना, देश के सभी जाति धर्म के लोग अगर वो विकास के गति में जुटेंगे नहीं तो निश्चित तौर से देश राष्ट्र नहीं। हमारे कार्यकर्ता सवाल उठाते हैं कि जो नेता है उसको तो हम देखते हैं जो नहीं लेता है हुआ। अब इसका परिणाम आप देखे कि बिहार की जनता ने कहीं ना कहीं सशक्त बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को वापस भेजने का काम किया। और बिहार के रिजल्ट के बाद सब उत्तर प्रदेश को हम बुलाया। अगर आप देखें कि बिहार के बाद दिल्ली वाले प्रदेश के उत्तर प्रदेश वाले धरातल में उत्तर प्रदेश देखेगा इसका धरातल के लिए स्थान बचा भी नहीं मिला। इसलिए हम सबको जाति धर्म के ऊपर करके काम करना होगा। हमें राष्ट्र का निर्माण करना है। 2047 में भारत को विकसित भारत करना है। आज दुनिया के पूरा संकट पड़ा था कोविड के आने के बाद, पूरे दुनिया की व्यवस्था सरबरा दी थी, लेकिन भारत के नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के हाथ में उन्होंने बहुत ही उसका परिचय देते हुए जिस प्रकार से देश को संभाला, करोड़ों लोगों को वैक्सीन मुफ्त में लगाया, दुनिया के सैकड़ों देशों में वैक्सीन मुफ्त में डिप्लोमेसी में भेजने का काम किया, और साथ ही साथ आज दुनिया का सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनकर भारत को किलोमीटरों। जब 2014 में मोदी जाए थे तो हम 11वें स्थान पर थे अर्थव्यवस्था। आज हम 14वें स्थान पर पहुंचे हैं। 2027 से हमें तीसरे स्थान पर कोई रोक नहीं सकता है। भारत पहुंचने वाला है। ये हम सब जो विकास का शौक है। मुझे लगता है कि आपको लगता होगा कि इससे मेरा क्या ये इतिहास बनेगा। उस समय के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता था उन्होंने वो काम किया है जिससे आज भारत 2047 में भारत बना है। ये हम सबको गर्व होगा। आपके जो बच्चे होंगे, आपके नाती पोता होंगे तो भी कहेंगे कि हमारे दादाजी इस भारत को बनाने में हमारे कार्यकर्ताओं ने हमारे दादाजी ने काम किया। इसलिए तो मेरा निवेदन है कि हम आपके साथ करें। हर स्थिति में मैं आपके साथ खड़ा होगा, ऐसा संभव नहीं करूँगा। लेकिन हम सबको कहीं ना कहीं आप सबको 2027 में 2017 का रिकॉर्ड तोड़ेगा। तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे? 2027 में 2017 का रिकॉर्ड तोड़ना है। और ये तभी टूटेगा जब आप कमर करके मैदान में उतर करोगे। मुझे पूरा विश्वास है कि 2027 में प्रचंड बहुमत से भारत की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगी। तो मित्रों, उत्तर प्रदेश भारत देश के राजनीति का केंद्र। दिल्ली की सरकार में जो रास्ता जाता है तो उत्तर प्रदेश हो करते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश 27 में हमें हर भारत में लग करके और सबको जीतना है। मैं मानता हूँ कि जब निर्णय होता है तो बहुत से लोगों को लगता है कि साहब मेरे साथ अन्याय है। ये स्वाभाविक है कि लगता है कि साहब मेरे साथ अन्याय होगा, क्योंकि टिकट 4 लोग डालते हैं, मिलता है एक। लेकिन आपको मैं विश्वास करना चाहता हूँ कि मेरे रहते हुए मैं प्रयास करूँगा कि किसी को कष्ट छोड़ने के लिए होगा, लेकिन तर्क के साथ उसको समझाया जाएगा कि यहाँ पर हमने किस मजबूरी में ये निर्णय लिया है, ताकि किसी भी कार्यकर्ता को भेद न होकर धोखा तक का इस्तेमाल न करता है। ऐसा मैं विश्वास करता हूँ कि कोई निर्णय, क्योंकि नेता वही होता है, नेता वही होता है जो सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके न्याय करे। अगर कहीं पार्टी नेता बन गया तो नेता नहीं हो सकता, मेरा ये मानना है। और ये मैं करने वाला, चाहे वो कोई चीज होगी, हम मेरा वही करेंगे जो देश हित में होगा, जो राष्ट्र हित में होगा, जो भाजपा हित में होगा, और जो समय का माहौल होगा पूरा पिछले के लिए वो काम किया जाएगा। इसमें मेरा निवेदन है, समय बाकी है लंबा। अगर कोई विषय आता है तो अगर कहीं किसी को कष्ट होता है तो भी घर का बच्चा है, घर का ही सदस्य रहेगा, उसको भी हम उतना ही महत्व देंगे। अभिनंदन जल्दी से कहना क्या अपने विधायक जी ने बुला लिया, कभी ने क्या अध्यक्ष जी ने बुलाया, हमारे पूर्व विधायक को भी बुलाइए, पूर्व सांसदों को बुलाइए, क्योंकि प्यार करता है। कार्यकर्ता कभी पूर्व नहीं होता। एमपी एमएलए और मंत्री पूर्व हो जाएंगे, लेकिन कार्यकर्ता पूर्व नहीं होगा तो हमेशा कार्य करता रहेगा। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपसे भव्य स्वागत कीजिए
एक वक्त में पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। मेरा मन बहुत लग्न है और दिमाग भी बहुत बढ़ गया है, जो मैं सोच रहा था कि 27 से मुझे सेकंड नंबर से भारतीय जनता पार्टी जिताना है, इसमें आप सबका निरंतर सहयोग मिलेगा। एक शब्दों के साथ आप सबको बहुत भाजपा मौजूद है, आप मंच पर थे, किस तरह की बातचीत? निश्चित रूप से आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बनने के बाद हमारे नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष श्री पंकज चौधरी जी, जो केंद्र में वित्त राज्य मंत्री भी हैं, आज ब्रजभूमि में आए हैं और मथुरा से लेकर हमारा जो ब्रज का जो बॉर्डर लगता है हरियाणा के निकलने के बाद, वहाँ से लेके आप देखते हजारों कार्यकर्ताओं ने, जनप्रतिनिधियों ने, सबने मिलकर ढोल नगाड़ों के साथ, भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ एक ऐतिहासिक स्वागत किया है। तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से पंकज चौधरी जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उत्तर प्रदेश में एक कार्यकर्ताओं में नए प्रकार की एक ऊर्जा का संचार हुआ है और निश्चित रूप से इसका परिणाम 2000 के चुनाव में देखने को मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी, हाँ, उन्होंने कहा है कि भाई 27 में सब एकजुट होना है, 27 में सबको मिलकर लड़ना है, कार्यकर्ता ही हमारी शक्ति है, पूंजी है और कार्यकर्ता कभी पूर्व नहीं होता। तो ये एक बड़ा संदेश उन्होंने दिया है और निश्चित रूप से आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार योगी जी और पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में बनेगी, मोदी जी के मार्गदर्शन में।